Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Salam. This is Mahi and you are watching Spiritual Hindi Tarot. आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के लिए एक बोनस रीडिंग करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, ठीक है। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एक्वेरियस के लिए देखते हैं, बोनस रीडिंग है ये, सभी राशियों के लिए हम कर रहे हैं, एक्वेरियस के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपके लिए क्या चेंज हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो एक्वेरियस कुछ इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। हमें ऐसे लग रहा है आपको कुछ तो टेंशन है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है इन दिनों। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा टेंशन आ रहा है, जॉब का आ रहा है, बिजनेस का आ रहा है, रिश्तों का आ रहा है, पर्सन का आ रहा है, खुद का आ रहा है, हेल्थ का आ रहा है, फैमिली का आ रहा है, लोगों का आ रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है एक वक्त में किसका टेंशन आ रहा है या फिर सभी का टेंशन एक साथ आ रहा है, ये बात हो रही है। और बेफिजुल का टेंशन है, ये चीज़ आप खुद भी जानते हो, लेकिन अनजाना सा कोई तो बर्डन दिमाग पे है, ऐसे आपको हर वक्त लगते रहता है। कोई तो आपकी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते थे या चाहते हो और अभी तक वो पूरी नहीं हो पा रही है। किसी शुरुआत के लिए, नई शुरुआत के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी होकर बैठे हो, लेकिन नई शुरुआत भी अभी तक कोई मतलब कुछ हो नहीं रहा है, उस तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको उस तरह से भी थोड़ा टेंशन फील हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग अपने पर्सन पे फोकस्ड हो। आपका पर्सन जो है वो भी आपके लिए सोचता है या सोचती है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ते नहीं है। सब कुछ एक जगह रुका हुआ है, जैसे कि रुक सा गया है सब कुछ। तो ऐसे पॉज पे है, कोई रिश्ता है, किसी के आंसर आना है आपकी तरफ हाँ या ना में, आप किसी को जवाब देने वाले हो हाँ या ना में, तो वो सब कुछ पॉज पे है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। नई शुरुआत तो करनी है लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, ऐसे कुछ तो दिमाग में चल रहा है आपके, ठीक है। आपको भी समझ नहीं आ रहा है किस तरह के डिसीजन लिए जाए ऐसे वक्त में। 10 की एनर्जी फिर से आगे, 10 ऑफ सॉर्ड्स, फूल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, ओके। तो यहाँ पर एंडिंग तो हुई है आपके किसी रिश्ते में, शायद ब्रेकअप हो गया है। आपके लव लाइफ, आपके जो रिश्ता है आपका उसमें शायद ब्रेकअप हो चुका है और इस वजह से आप लोग बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो अपनी ज़िंदगी में। आप सोच रहे हो आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, लेकिन पास्ट की यादें हैं, पास्ट की जो बातें हैं वो आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही है क्योंकि हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है शायद से, ठीक है। एक्वेरियस, ये स्टार एक्वेरियस एनर्जी आ गई यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स। तो बात ऐसी है कि आप बिल्कुल रेडी होकर बैठे हो कि कोई डिसीजन लेना है तो अभी हम रेडी है, लेकिन सामने वाले पर्सन से कुछ भी नहीं आ रहा है आपके तरफ, ना हाँ ना कुछ नहीं, वो बात भी नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि शायद ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आपका पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से ऐसे कर रहा है या रही है, ऐसे आपको लगने लगेगा। और आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि आप फंस गए हो इस रिश्ते में या फिर ये हाँ या ना के चक्कर में, ऐसे आपको लग रहा है ना। जब भी बात करने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो झगड़े हो जाते हैं या फिर वो कुछ कंक्लूजन निकलता ही नहीं है उसका और आपको यूँ लग रहा है कि हर तरफ से जैसे फंस चुके हो आप, ठीक है। एक नई शुरुआत तो फिर भी आपको लगता है, फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक हो इस रिश्ते को लेकर, फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक सोचते हो, लेकिन इतना सब रहने के बावजूद ये भी एक बात है। द डेथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत तो आप करना चाह रहे हो, यही बात है कि एक नई शुरुआत आप करना चाह रहे हो। कुछ तो है पास्ट का जिसको फिनिश करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी जो दर्द है, ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त, जो दर्द हो रहा था उसको आप भूले से भुला नहीं पा रहे हो। तो इस वजह से आप बैलेंस करना चाहते हो, हर चीज़ करना चाहते हो, नई शुरुआत भी करना चाहते हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो। और आपके पर्सन भी आपके तरफ आ नहीं रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है तो ले नहीं रहे हैं, बस प्लानिंग करते जा रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग और प्लानिंग। इस वजह से हीलिंग की एनर्जी होते हुए भी हीलिंग नहीं आ रही है। एक दूसरे को बहुत हार्श वर्ड्स बोल दिए थे आपने या फिर आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, ये भी बात है, ठीक है।
एंड शादी के लिए अगर आपने बोला था किसी को या किसी ने आपसे शादी के लिए वादे किए थे और वो निभाए नहीं हैं वादे, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपने कैसे इंसान के साथ ये रिश्ता जोड़ लिया था कि जिसने आखिर में आपको यूँ कहे कि फंसा के रख दिया है, पर शादी नहीं कर रहा है या रही है। तो ऐसे आपको लग रहा है, मतलब इस तरह की एनर्जी में आप लोगों, इस वजह से ये बर्डन की एनर्जी यहाँ पर आई थी। और कोई तो विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है, ये भी एनर्जी इसी वजह से वहाँ आई थी। ठीक है, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है आपको, बिल्कुल मतलब डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो आप लोग इन दिनों। हैंग्ड मैन, फंसे हो आप, मतलब स्टैंड स्टिल पे खड़ा है सब कुछ, पॉज पे है, कुछ नहीं हो रहा है। चेंजेस तो आने वाले हैं लेकिन कब आएंगे, आप इतना ऑप्टिमिस्टिक हो ये सब चीज़ों को लेकर, फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके फेवर में नहीं अभी तक टर्न हो पा रही है। हो सकता है आपके पर्सन हैं जिनका सोचने का जो तरीका है ये सौरनों में हमेशा रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और एक बार कोई कदम उठाते हैं तो फिर 10 कदम पीछे हट जाते हैं, ऐसे है। और ऐसा करते हुए आपको हर्ट करते रहते हैं। हो सकता है उनका कुछ और पॉइंट में भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनकी पहली शादी हो रखी हो और उस वजह से वो आपकी तरफ आने के लिए सिर्फ प्लानिंग्स करते रहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। ऐसा भी अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो तो उनके लिए ये मैसेज हो सकता है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो उनके लिए भी यही बात हो सकती है कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल के पर्सन को छोड़ चुके हो या छोड़ना चाहते हो, तो मैरिज आपका फिर भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया, इस वजह से आपका मैरिज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर पड़ा है और आपको किसी का गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और अकेलेपन की एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है आपकी। सब कुछ जैसे स्टैंड स्टिल पे खड़ा है, कुछ हाथ में नहीं है, फिर भी आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोचते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिमिस्टिक ही सोचना है आपने। विक्ट्री की एनर्जी है तो ये बहुत अच्छी बात है, विक्ट्री की एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, तो आप जो प्रयास कर रहे हो, जो भी आप कोशिशें कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको इस रिश्ते को, तो इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, मैनिफेस्टेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम 24/7 यही करते बैठे हो कि बस वो आ जाए वो आ जाए वो आ जाए, वो एक बर्डन लेके ऐसे मतलब टेंशन लेकर कुछ मत करो। जो भी करना है एकदम ईजी करो, ईजी वे में करो, और खुद की भी एनर्जी उतनी ईजी रखो, तब जाके वो मैनिफेस्ट होगा। बर्डन में आकर, टेंशन में आकर कुछ करोगे तो वो फिर मैनिफेस्टेशन टाइम लगता है, उसको पॉजिटिवली होता नहीं है फिर जल्दी। मैजिशियन एंड द मिरर, हम अभी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे और कार्ड भी देखिए। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिवली और सही तरीके से करोगे तो वो हो जाएगा मैनिफेस्ट। ठीक है, आप हैप्पी एनर्जी में कीजिए, हल्की फुल्की एनर्जी में, नॉर्मल एनर्जी में रहकर फिर कीजिएगा। तब तक जब तक आप नॉर्मल नहीं होते हो आप कुछ ना करें, क्योंकि जो आप ऐसे टेंशन लेकर करोगे तो वो फिर होगा नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप, अच्छी बात है। आप खुद बहुत पॉजिटिव हो यहाँ पर, तो लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन आपके दिमाग में चलता रहेगा, ये तो है ही, तो उसको साइड कर दीजिए, टेंशन को भेज दीजिए पेंशन लेने और आप अपना काम कीजिए। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। तो आपने अपने जो भी डर अपने मन में बिठा के रखे हैं उसको फेस करना है। ठीक है, उसको रिलीज़ कर देना है, अपने आप से दूर करना है। ठीक है, उससे परे जाकर सोचना है। 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स। तो ऐसा है कि आपके दिमाग में इन दिनों बहुत उल्टी सीधी बातें आ रही है, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे हो एक्वेरियस, ऐसा ना करें आप। ठीक है, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो इन दिनों बहुत ज़्यादा, मतलब डर की वजह से, डर जो है ना, डर उसी को लगता है जो अंदर से कमज़ोर होता है। ठीक है, तो एक तो ये बात है कि आपके पर्सन ने आपको लटका के रख दिया, ऐसे आपको लग रहा है, बीच में ही आपको रख दिया है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे क्या करना है आगे, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है और डर लग रहा है कहीं आपके पर्सन आपको छोड़कर ना चले जाए, तो फिर आप क्या करोगे। तो ऐसा आप डरे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, और वो आएंगे तब आएंगे, लेकिन आप तो अभी हो, तो आप अपने आप से लव करो। ठीक है, और इतना आप नेगेटिव सोचते हो, इस वजह से ना बुरे बुरे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं दुनिया भर के। तो आपने क्या करना है, खुद को बिजी करके रखो। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो द पैशन, फॉलो योर पैशन। तो आपका जो पैशन है, जो आपको अच्छा लगता है, उसको फॉलो करो। ठीक है, हमें यहाँ पर लग रहा है कि स्पिरिट गाइडेंस लेना चाहिए। चलो स्पिरिट गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आप बहुत परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियस, शायद हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं आप लोगों के। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, स्पिरिट्स क्या कह रहे हैं, देखते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड। बाउंड्रीज, एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स
व्हेन बॉर्डर्स आर क्रॉस्ड, तो हर चीज़ बदल जाती है जब आप अपनी लिमिट से उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हो। तो आपने जो डर मन में बिठा के रखा है, ये पर्सन यानी आपका वर्ल्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे परे जाकर आप सोचोगे तो हो सकता है अपने आप हीलिंग आ जाए। आप ज़्यादा ध्यान देकर कोई चीज़ ना करो, मतलब इस पर्सन की तरफ ध्यान ही ना दो आप, वो अपने आप आपकी तरफ आ जाएंगे। अप्रिसिएशन, द की टू ऑल लाइफ इज़ ग्रेटिट्यूड। तो हमने जो कहा वही बात है कि वो अप्रिशिएट करेंगे आपको, आपने जो टाइम दिया है, आपने जो करेज दिखाया है, आपने जो डेडिकेशन के साथ ये रिश्ता निभाया है और पूरी ईमानदारी से, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन पहले आप अपने तरफ ध्यान दीजिए और अपने आप का ख्याल रखिए और इस पर्सन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा सोचें नहीं इसके बारे में, ठीक है। चलो अभी हम यही रुकेंगे एक्वेरियस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।